वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट हो रही है, उसको एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअली ईवी सेक्टर से कनेक्टेड आपको एक पर्टिकुलर खबर देखने को मिलेगी, जो ईवी सेक्टर में जो ईवी बस होता है उस सेगमेंट का ये वाला खबर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली खबर है क्या? तो इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। 20,000 करोड़ का स्कीम को लेकर आने की यहाँ पर तैयारी हो रही है अगले 5 सालों के लिए। देखिए, ये वाला जो स्कीम है ये अभी के टाइम प्रपोज स्कीम आपको नजर आएगा। फाइनल अप्रूवल अब तक इसका हुआ नहीं है। इसका प्लान, इसका प्रिपरेशन यहाँ पर भारत सरकार करते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो स्कीम है ईवी बसेस कैटेगरी से कनेक्टेड जो कंपनी होगी, ये जो इंडस्ट्री होगी, इनके लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ये जो स्कीम है इसका जो एम होगा, इसका जो गोल होगा, या आप कह सकते हो टारगेट जो होगा, वो हेल्प करने का है प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को। और जो ओवरऑल ईवी बसेस का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम होगा, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी हेल्प इस पर्टिकुलर स्कीम की वजह से होती हुई हमको नज़र आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक बसेस बाय करने के लिए इस स्कीम का कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत ही बड़े लेवल पे होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक एक्चुअली क्या हो रहा था, ज़्यादा करके गवर्नमेंट का जो सपोर्ट था वो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो होती है उनको ही यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी के टाइम गवर्नमेंट का जो फोकस है कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरफ भी यहाँ पर जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और फिर से थोड़ा सा बस मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये वाला जो स्कीम है अभी भी अंडर प्रिपरेशन आपको नजर आएगा। फाइनल जो स्कीम की गाइडलाइंस होगी वो अभी भी अनाउंस हुई नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब तक जितना रिपोर्ट मार्केट में आ चुका है उतना समझना भी उतना ही ज़रूरी होगा। अब देखिए, गवर्नमेंट एक्चुअली ये वाला स्कीम क्यों यहाँ पर प्रिपेयर करने का प्लान कर रहा है। सबसे पहले हमारा कंट्री का 87% का जो बसेस है वो एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं फैक्ट हमको समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें, अभी के टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको नजर आएगी अगर आप इसको कंपेयर करोगे डीजल बसेस के साथ। मतलब वही बात है, ईवी अभी के टाइम डीजल या पेट्रोल का जो बस होगा उनके कंपेयर में तो एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलेगी। अब इससे हो रहा क्या है, इसके कारण बहुत सारे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है उनको कहीं ना कहीं लोन्स लेने के लिए भी डिफिकल्टी फेस हो रही है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली यहाँ पर चाहती है फाइनेंशियल बर्डन और जो है यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर, उनको उस बर्डन को कम करना और एनकरेज करना प्राइवेट कैटेगरी में फास्ट तरीके से ईवी का एडॉप्शन के लिए। तो ये एक्चुअली सरकार का इसके पीछे का एक बहुत बड़ा प्लान अभी के टाइम पे हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो स्कीम है किस तरीके से यहाँ पर मदद करता हुआ इस इंडस्ट्री को नज़र आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पर जो बोरोइंग कॉस्ट होगा वो इंटरेस्ट का सब्सिडी जो मिलेगा इस स्कीम के थ्रू, इसके कारण बोरोइंग कॉस्ट भी यहाँ पर लो यानी काफ़ी कम होता हुआ हमको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं इन ऑपरेटर्स के लिए, कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी बात देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ पॉसिबली वीजीएफ का सपोर्ट भी यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब वही वैबिलिटी गैप फंडिंग की यहाँ पर बात हो रही है। उसके साथ साथ फाइनेंसिंग जो होगी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के लिए, इन कंपनियों के लिए, ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी आसान की जाएगी। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस में अच्छा खासा बैंकों का जो ओवरऑल अलग अलग रूल्स होता है, और बाकी ईवी बस का बाय करने के लिए जो लेंडिंग की प्रक्रिया होती है उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा मदद इस स्कीम के द्वारा होता हुआ जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है उनको होगा। ये भी इस स्कीम का लाने का पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए, अभी सिंपल सी बात है, ये वाला चीज़ अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हमको लगना चाहिए, तो इसके वजह से क्या होगा, और भी ज़्यादा प्राइवेट ऑपरेटर जो होंगे वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बस को बाय करने के लिए अपने आप को कंसिडर करते रहेंगे। मतलब यहाँ पर जो डिमांड बढ़ेगी बसेस की और भी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। वही बात है, डिमांड जो इलेक्ट्रिक बस की होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है अगर इस स्कीम को सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो साथ ही साथ कंपनी जो इन्वॉल्व होंगी मैन्युफैक्चरिंग ईवी बसेस कैटेगरी में और इससे कनेक्टेड जो कंपोनेंट्स की कैटेगरी उसमें, उनको एक बहुत ही बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी आने वाले समय के लिए यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आ सकता है।
और इतना ही नहीं, ये जो पॉलिसी है हमारे कंट्री का जो क्लीन मोबिलिटी और फ्यूल का जो इंपोर्ट का रिडक्शन यानी कम करने का जो गोल है उसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। मतलब ये एक पॉलिसी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी को डायरेक्ट हिट करती हुई नजर आएगी, जिसका एंड गोल कंट्री की आने वाले समय का बेहतरीन पर्टिकुलर चीज करने के ऊपर ही यहाँ पर फोकस रहेगा। तो यहाँ पर बाजार कौन से चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा अब इस रिपोर्ट की वजह से, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का फाइनल नोटिफिकेशन इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी के रूल्स क्या क्या निकल कर आते हैं, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। सब्सिडी के जो डिटेल्स होंगे, मतलब जो इंटरेस्ट होगा उसका भी किस तरीके से पर्टिकुलरली नंबर होगा वो भी देखने वाली बात होगी। टाइमलाइन क्या होगा इसको इम्प्लीमेंट करने का, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैनेजमेंट का कमेंट्री, जो बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होगी उनका इस स्कीम के ऊपर क्या कमेंट्री होगा, इसके ऊपर भी मार्केट वॉच करेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, ईवी बस ऑर्डर बुक, मतलब कंपनियों का जो ऑर्डर बुक है ईवी बस कैटेगरी में, ये स्कीम लॉन्च होने के बाद उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं फोकस बना रहेगा। तो देखिए, खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। इसके कारण हमारे बाजार के बहुत सारे शेयर जो होंगे वो इस स्कीम की खबर की वजह से कहीं ना कहीं फोकस में लंबे दूरी के लिए रह सकते हैं। तो वह कौन से कंपनियां या स्टॉक हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर पॉसिबली लिस्टेड बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें और ये फाइनल स्कीम अप्रूवल होने के बाद का ये पर्टिकुलर लिस्ट हमको देखने को मिल सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी की बात करें तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और जेबीएम ऑटो, ये वाली कंपनियां ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में कहीं ना कहीं स्कीम का अगर फाइनल अप्रूवल हो जाता है तो फोकस में बनी रह सकती है। इसके बाद ईवी कंपोनेंट्स और ऑटो पार्ट्स की कैटेगरी की बात करें तो भारत फोर्ज, योनो मिंडा, सोना, बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन फोर्जिंग्स, एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, ये वाली कंपनी भी फोकस में रह सकती है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है बैटरी के बिना ईवी का व्हीकल कैसा चलेगा। इसी के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रा, ये वाला इंडस्ट्री भी फोकस में होगा। इनडायरेक्ट एक्सपोजर इस इंडस्ट्री का यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, जिसमें अभी के टाइम टाटा पावर और सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। एक्चुअल जो इम्पैक्ट होगा वो डिपेंड होगा किस तरीके का ये स्कीम का फाइनल होने के बाद गाइडेंस निकल कर आता है, इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है और फ्यूचर ऑर्डर इनफ्लो इन कंपनियों को कैसा मिलता है, इनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होगी। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर अगर हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि फाइनल स्कीम का जो डिटेल जो है वो अब तक अनाउंस हुआ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन अगर स्लो हो जाता है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स को भी यहाँ पर डिले हो सकता है। लोन अप्रूवल जो होगा बैंक से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत रहने वाला है। चार्जिंग इंफ्रा का जो एक्सपेंशन है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज अभी भी फ्रैंकली स्पीकिंग चार्जिंग इंफ्रा हमारे कंट्री में अभी भी उतना स्पीड से आगे नहीं जा रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अलग अलग रीजन में ईवी का एडॉप्शन का जो प्रोग्रेस होगा वो किस तरीके से होगा, इसके ऊपर भी फोकस कहीं ना कहीं बना रहने वाला है। तो यही पर्टिकुलर जो रिपोर्ट मार्केट में निकल कर आ रही थी वही आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट्स है, जो डेटा आया था वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपके सामने यहाँ पर दे नहीं रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल बाजार की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।